जो संस्कृत नहीं पढ़ेगा उसको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कैसे हो। पत्नी शांति नहीं होगी ना तो घर में कलेश होगा। पिता नहीं है, उनसे पूछना कि पिता क्या होता है। दया बहन की तरह आपको प्यार करेगी, जैसे बहन आपको बहुत मानती है। कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, कितना भी डांट लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन बहन बहन होती है। जिनके पास बहन नहीं है, भाई नहीं है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, उनसे पूछना कि पिता क्या होता है, उनसे पूछना कि माँ क्या होती है। बोलो हाँ। तब कहा धर्मो भ्राता दया सुसा। और ये भी है, देखिए यदि आप पत्नी शांति नहीं होगी ना तो घर में कलेश होगा। तो आप देखिए किसी किसी के घर में पत्नी आती है, बड़े ध्यान से सुनना भैया, बाकी तो पढ़ेंगे ही, तो महतारी को बड़ा कष्ट होता है। यदि शांति रूपी पत्नी नहीं हो तो फिर सत्य रूपी माता को बहुत कष्ट होगा। अशांति हो, यदि अशांति आपकी पत्नी हो, या घर में जो कलेश करने वाली हो, दुष्चरित्रा हो, शूर्पणखा टाइप की पत्नी पाल लेंगे भाई साहब, सत्य भी भाग जाएगा और ज्ञानव कहेगा कि ऐसा है, हम एक साथ नहीं। ये भाई ज्ञान, ये बहू हो जाएगी ना, पत्नी माने आपके बाप की बहू, तो आपके बाप की बहू कैसी हो, शांति के साथ ज्ञान रह लेगा, शांति के साथ सत्य रह लेगा, शांति के साथ धर्म रह लेगा, शांति के साथ दया रह लेगी। लेकिन यदि शांति पत्नी गड़बड़ हो जाए गुरु, तो बहन को भी दिक्कत होती है, भाई को भी दिक्कत होती है, महतारी को भी दिक्कत होती है, बाप को भी दिक्कत होती है। घर में यदि होती हो तो बताना कि सर आप सही बोल रहे हैं, बोलो। इसलिए ये वाला पोर्शन लगभग गड़बड़ा जाता है हम लोगों का। जब तक ब्याह नहीं होता तो महतारी के रोज रोज हाथ पैर दबाते हैं लोग, है। और जब से ब्याह हो गया तो महतारी को भूल गए, बोले 6 महीने तक हो गए हम फोने नहीं किए। अम्मा बेचारी सोचती रहती कि हाँ बेटवा हमारे पास आवे, बैठे कभी बात करे, भुला गए जब से ये आ गई, ये आ गई जब से। तो आप देखें, ये पत्नी शांति रूपी पत्नी हो तो सत्य को, ज्ञान को, धर्म को, दया को कोई दिक्कत नहीं होती। और शांति रूपी पत्नी से ही क्षमा रूपी पुत्र पैदा होगा गुरुजी। अशांति से असामर्थ्य पैदा होगा। तो यहाँ शांति, ये वाला भी पोर्शन आपको बहुत अच्छे से चुनना है कि आप शांति को अपनी जीवन संगिनी बनाओ, शांति को, जीवन की शांति को अपनी जीवन संगिनी बनाओ। और यदि शांति जीवन संगिनी की तरह, जीवन संगिनी का मतलब ये हुआ कि आपके जीवन को ज्यादातर डिसाइड करती है आपकी पत्नी। तो यदि शांति रूपी पत्नी रहेगी तो आगे सब कुछ ठीक होगा। क्षमा रूपी पुत्र होगा। षडेते मम बांधवा, षड एते षड, ये 6 मेरे परिवार है, मेरे बंधु बांधव हैं। भाई साहब बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं संस्कृत क्यों पढ़ूं। ये एक जवाब है आपको इस पूरी चाणक्य नीति से। हर दिन आपको सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है कि भाई साहब संस्कृत क्यों पढ़ें। जो संस्कृत नहीं पढ़ेगा उसको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कैसे हो, मेरा परिवार कौन है, मेरी माँ कैसी हो, कौन मेरी माँ हो, पिता की तरह मेरा पालन पोषण कौन करें। ऐसे जीवन के जो पाठ हैं वो हो सकता है आपको अंग्रेजी में या अर्थशास्त्र में या साइंस में ना बताया जाए। आप मटेरियलिस्टिक अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन कर सकते हैं, द्रव्यों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन भावों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, विचारों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, अपनी सोच का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हम अध्यात्म के द्वारा भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कल्पना करेंगे तो आपको हर बार संस्कृत के ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाना होगा। मोती तो मिलेंगे भाई साहब सागर में, और ये ज्ञान के मोती चुनने हो तो आपको संस्कृत ही पढ़ना होगा, तभी आप वहां पढ़ पाएंगे कि